हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं खान सर के कोर्स के बारे में। जो बीपीएससी का कोर्स मैंने 70 बीपीएससी का कोर्स लिया था, उसके टीचर्स कैसे मिलेंगे आपको, टीचर्स कैसे होंगे, नोट्स कहाँ से कैसे बनाते हैं, वो बनवाते हैं या फिर वो पीडीएफ देते हैं। और उसके बाद फिर ये 70 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए थे, उनमें से केजीएस आईएएस से कितने क्वेश्चन आए थे, पीटी में, मेंस में, इन सब का मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे केजीएस टेस्ट सीरीज़ जो थी और जो अभी 71 बीपीएससी के लिए चालू हो गई है, वैसे वो 11 तारीख से, तो क्या आपको ये लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। और 70 बीपीएससी का कोर्स जो है अभी 20 फरवरी को से चालू हुआ है, एक नया कोर्स, तो क्या ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। और 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम सीट्स तो इसके फ़िक्स हो गए कि लगभग 1500 से प्लस ही आएंगे सीट इसमें। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि 71 बीपीएससी की तैयारी कैसे करें और पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करें। इसमें से जैसे एग्जांपल मैंने रखा है यहाँ पे, ज्योग्राफी का मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किया था, तो लगभग क्वेश्चन सारे इसी से आए थे, इससे बहुत कम क्वेश्चन बाहर ही आए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ये है कि 70 बीपीएससी का जो मैंने कोर्स लिया था केजीएस आईएएस में, ये कोर्स कैसा था। तो कोर्स तो अच्छा था, उन्होंने कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पूरा, टीचर भी इनके बढ़िया थे, टीचर सब सही थे। और नोट्स इनमें जो होता है, ये नोट्स पीडीएफ में बहुत कम ही आपको अपलोड करवाते हैं, ये आपको नोट्स खुद ही बनाना पड़ेगा, जो कि मेरे को लगता है एक ठीक बात है। और आप बात करते हैं ये 70 बीपीएससी में जो इसके क्वेश्चन जो आए थे पीटी और मेंस में, बहुत हल्ला हुआ था कि पीटी से केजीएस आईएएस का बहुत क्वेश्चन आ गया, लेकिन मुझे तो बहुत कम ही क्वेश्चन दिखे थे, क्योंकि इस बार मेरे को नहीं लगता किसी भी कोचिंग से उतने क्वेश्चन लड़े होंगे, क्योंकि पीटी इस बार बहुत ही अजीब तरीका का सा एकदम फैक्चुअल आ गया था, पूरा फैक्चुअल। और हम सबको यहाँ पे पढ़ाया गया था पूरा कॉन्सेप्ट, और ये पूरा आ गया था फैक्चुअल। हाँ, मेंस में कह सकते हैं, मेंस में लगभग क्वेश्चन आपको इस कोर्स से मिल जाते हैं, मेंस में आपको लगभग क्वेश्चन मिल गए यहाँ से, क्योंकि मेंस में तो देखो, मेंस तो ऐसा है कि मेंस को तो अगर आप पीवाईक्यू देख के सिर्फ जाओगे, पीवाईक्यू के ही सिर्फ क्वेश्चन आप बना लोगे, तो फिर आपका लगभग 90% तो मेंस वहीं तैयार हो जाता है ना, तो इसलिए मेंस तो इसमें था ठीक। और अब हम बात करते हैं केजीएस आईएएस की टेस्ट सीरीज़ जो अभी 70 बीपीएससी के लिए चल रही है, 71 बीपीएससी के लिए। तो मेरे को लगता है कि इतनी जल्दी टेस्ट सीरीज सर क्यों लेके आ जाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। इतनी जल्दी तो नहीं लेना चाहिए था, कम से कम एग्ज़ाम से जब 2.5 महीने पहले कम से कम इतना टेस्ट सीरीज़ तो, क्योंकि मिनिमम आप 30 टेस्ट लगाओगे तो इतना इनफ होता है। और अब बात करते देखो 71 बीपीएससी का कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, मैं अगर सही बताऊं तो अभी आपके पास क्या है, सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, जहां तक कि मेरे को लगता है सितंबर में एग्ज़ाम होगा, ये 30 सितंबर के लगभग। तो फिर आपको अभी अगर आप कोर्स लीजिएगा तो पूरा आप इसमें चक्कर में पढ़ते रह जाइएगा पूरा, क्योंकि क्लास ये तो शुरू से करवाएंगे, ये तो फाउंडेशन बैच है ना, ये बेसिकली ये 71 बीपीएससी के लिए है भी नहीं ज़्यादा, फाउंडेशन बैच होता है। वो फाउंडेशन आपको अगर 72nd देना है तो आप ले सकते हैं, बढ़िया है ये, लेकिन 71 के लिए मुझे नहीं लगता कि ये अभी ठीक होगा। और अगर आपने ले रखा पहले से ही तो फिर अब पढ़िए, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि मैं बता देता हूँ कि आपको मतलब 71 बीपीएससी के लिए तो आपको सबसे बेस्ट तैयारी जो होती है ना, पीवाईक्यू एनालिसिस का होता है। क्योंकि मैंने अभी 70 बीपीएससी का भी पीवाईक्यू एनालाइज किया, उससे मेरे को दिखा कि क्या हुआ ना कि 70 बीपीएससी में सब कह रहे थे फैक्चुअल है, फैक्चुअल है। हाँ, फैक्चुअल था, ठीक है, फैक्चुअल था, मेरे को भी लगा, तो उस टाइम तो एग्ज़ाम में तो बस ऐसा लगा कि क्या हो गया ये। लेकिन फिर मैं जब घर आके उसको एनालाइज कर रहा था और पीवाईक्यू देखे, तो मेरे को पता चला कि जो थीम्स थे ना, सब वही पीवाईक्यू के थीम से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ कुछ लगभग ये पीवाईक्यू थीम से लगभग 80% क्वेश्चन थे, और हर साल ही रहते हैं ये, इसीलिए मेरे को लगा कि पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी टॉपर भी बताते हैं कि पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका इम्पोर्टेंस मुझे भी दिख के समझ में आ रहा है। कि अब बात कर लेते हैं अब 70 बीपीएससी की नोटिफिकेशन पे।
तो देखो नोटिफिकेशन तो मेरे को लगता है इस मई मंथ के एंड में या फिर जून में पक्का आ जाएगा। और इसका एग्ज़ाम मेरे को लगता है सितंबर में ही होगा, और जहाँ तक सब भी यही बोल रहे हैं कि सितंबर में लगभग 30 सितंबर तो फिक्स कर रखा है, अतुल प्रसाद सर ने फिक्स किया था, लेकिन अब देखो होता है। लेकिन मेरे को लगता है 30 सितंबर से ले लेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले ये एग्ज़ाम ले लेंगे। मेरे को लगता है पीटी का तो कम से कम ले लेंगे। और सीट्स तो ये बिल्कुल कंफर्म हो रखा है कि 1500 प्लस सीट्स आएंगे ही आएंगे, ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है। 1500 प्लस सीट आएंगे। इसलिए आप अगर तैयारी अभी भी अगर नहीं कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। और अब 75 बीपीएससी की तैयारी कैसे करना है, ये भी है कि कैसे करें। मेरे को लगता है पहले तो पीवाईक्यू से आपको थीम्स ले लेना चाहिए कि जौन सा थीम्स है, आप उस थीम्स पे आप माइक्रो नोट्स अपने बना लेंगे ना, तो ये बहुत बढ़िया होगा। और सेकंड चीज़ आपको करना चाहिए कि कॉन्सेप्ट, जो थीम्स है उस पर कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों ही तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, क्या पता इस बार बहुत कॉन्सेप्ट पूछ ले, तो आप कॉन्सेप्ट सिर्फ तैयार करके जाओगे, हो सकता है इस बार फिर फैक्चुअल पूछ ले, या फिर हो सकता है दोनों मिला के पूछ ले। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है ना, आप इसको कर नहीं सकते, बता नहीं सकते ना कि क्या क्या पूछेगा ये, क्योंकि वो एग्जामिनर के ऊपर है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि पीवाईक्यू एनालाइज से आपको थीम मिल जाएंगे, और फिर उस थीम्स पे आप नोट्स बना लीजिए। उसके बाद अपना सब रिवाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट्स जो आपके पीवाईक्यू वाले थीम्स पे जो नोट्स बने हैं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद फिर घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लीजिए। आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, हो गया। और मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल में मैंने ज्योग्राफी का किया था पीवाईक्यू एनालाइज, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। वैसे राइटिंग बहुत बेकार है क्योंकि जल्दबाजी में लिखा था, तो ये सब मैंने अभी कंप्लीट किया है शॉर्ट नोट्स बना के इसका। तो यही देखिए, ये जैसे ज्योग्राफी में ही हर बार इतने से में ही इन्हीं थीम से क्वेश्चन आएंगे, और इससे बाहर मेरे को लगता है सिर्फ 8-10% क्वेश्चन आते होंगे। इससे बाहर 1-2 क्वेश्चन इससे बाहर आते हैं, जैसे सेंसस। ये देखिए रिवर्स हैं, बिहार और इंडिया की रिवर्स। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है, अल नीनो ला नीना ये कहाँ चलती है, क्या प्रभाव पड़ता है भारत पे, ये सब है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है कि लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, ये सब पूछे थे इस बार, मतलब पूछा गया ये सब भी क्वेश्चन। जैसे प्रमुख पवनें, स्थानीय पवन, उनके नाम, उनके प्रभाव। ये देखिए पृथ्वी का वायुमंडल, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब है। ये देखिए पूरा ये। और फिर ये देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रमुख झील, ब्रह्मांड, बिहार और भारत में प्रमुख उद्योग। ये 4-5 उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही है बस कि ये सब चीज़ आपको सिर्फ पीवाईक्यू एनालाइज करने के से ही पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि क्या पढ़ना है वो तो लगभग सबको पता हो जाता है कि चलो ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो मेरे को 70 बीपीएससी का प्रिपरेशन में समझ में आया। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ऐसे पीवाईक्यू एनालिसिस का आपको थीम बना लीजिए आप खुद से। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको बना के आपको ये थीम्स प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ये ज्योग्राफी का है, ऐसे ही हिस्ट्री, साइंस, बिहार और इकोनॉमी और पॉलिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सब के थीम्स आपको बना लेना है, उसके बाद फिर इसके माइक्रो नोट्स बना लेने हैं। और अगर आपको और कुछ दिक्कत है या फिर और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में एक बार बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।